हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 न्यू गणिता प्रकाश क्लास 7 की मैथ्स की बुक चल रही है हमारी। एंड वी आर ऑन पेज नंबर 35 और 36 हम कवर करेंगे। ऑल राइट। तो आपका पेज नंबर 35 पे एक टॉपिक दे रखा है रिमूविंग ब्रैकेट। क्या है टॉपिक? रिमूविंग ब्रैकेट। तो अगर हमारे किसी एक्सप्रेशन के अंदर ब्रैकेट्स हो तो उसको रिमूव करने का क्या तरीका है ये पढ़ेंगे हम। ऑलराइट। तो अगर अभी तक हमने जो पढ़े एक्सप्रेशन उसमें ब्रैकेट कहीं पर भी नहीं था। अब जो हम एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं उसमें ब्रैकेट्स होंगे। और ब्रैकेट को रिमूव करने का क्या तरीका है कि उस एक्सप्रेशन को हम कैलकुलेट कर पाए। वो एक्सप्रेशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे जब आप ब्रैकेट्स रिमूव करोगे, है ना? तो कैलकुलेट तो करना ही है ना एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन दिया है तो उसको कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट करने में अगर उस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स हैं तो वो कैसे कैलकुलेशन होगी। तो ये टॉपिक है हमारा। जैसे हमें ऑलरेडी ये एक्सप्रेशन दे रखा है यहाँ पर 200 माइनस 40 + 3। ओके, ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है। इसको हम इवैल्यूएट करते हैं हम। ठीक है, इसके दो तरीके हैं इवैल्यूएट करने का। पहला तरीका क्या है कि पहले तो 200 में से 40 माइनस कर दो। 200 में से दो चीजें माइनस करनी है ना, 40 और 3। तो पहले तो आप क्या करो, 200 में से 40 माइनस कर दो। तो 200 में से 40 माइनस, हम जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे, 200 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 160। और फिर क्या करेंगे, जो 3 है ना वो भी माइनस ही होगा क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है। तो बाहर माइनस का मतलब है कि 40 भी माइनस होगा 200 में से और 3 भी माइनस होगा। तो अभी पहले मैंने 40 माइनस करा 200 में से तो 160 आ गया। अब क्या करेंगे, 160 में से जो दूसरा नंबर था उसको भी माइनस करेंगे। तो 160 में से 3 माइनस करा, क्या आ गया, 157। ओके। तो आगे देखिए क्या बोल रहा है ये। इसका मतलब हमने अल्टीमेटली जब ब्रैकेट रिमूव करा तो ब्रैकेट रिमूव करने के बाद ये एक्सप्रेशन आया हमारा। मतलब कि अगर हमने किया यहाँ पर 200 माइनस, ब्रैकेट था ना 40 + 3, तो जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो क्या होगा, 200 माइनस 40 और -3 हो जाएगा। तो दिस विल हैपन व्हेन आप ब्रैकेट्स को, ये जो ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट, इनको रिमूव करोगे तो ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट होके आएगा। कहने का मतलब है, इससे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाले सभी नंबर का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब 40 के आगे कुछ नहीं था तो प्लस था। तो देखिए अंदर +40 था और +3 था। तो क्योंकि बाहर एक्सप्रेशन के माइनस था तो अंदर वाले दोनों ही साइन चेंज हो गए, दोनों प्लस थे और दोनों माइनस हो गए। ओके। तो ब्रैकेट रिमूव करने का मेन रूल आपको ये ध्यान रखना है, अगर तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले सभी नंबर्स का साइन उल्टा हो जाएगा। मतलब प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ओके। तो ये अगर हम ये वाला एक्सप्रेशन देखें तो ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भी माइनस आने वाला है, अंदर 3 जो है वो भी माइनस में ही हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन जो लिखा है ये गलत है। राइट एक्सप्रेशन ये वाला है। दैट मीन्स अगर हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं और ये ब्रैकेट हम रिमूव कर रहे हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, अगर बाहर माइनस है तो अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनका उल्टा हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो यहाँ पे 40 प्लस का है तो 40 भी माइनस का हो जाएगा और 3 प्लस का है 3 भी माइनस का हो जाएगा। दैट मीन्स 200 में से 40 भी माइनस होगा और 3 भी माइनस होगा। तो ये एकदम गलत है कि आप 200 में से 40 तो माइनस कर दें और 3 प्लस ही कर दें, रॉन्ग। तो ये गलत है। तो रूल हमें समझ में आ गया, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर वाले सभी नंबर्स का साइन उल्टा हो जाएगा, मतलब प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट आपका ये एग्जाम्पल 12 दे रखा है आपका। यहाँ पर एग्जाम्पल 12 में क्या दे रखा है कि आप कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, आपने 100 रुपीज का नोट शॉपकीपर को दिया है, 100 रुपए दिए शॉपकीपर को, और आपने दो चीजें खरीदी। एक तो बिस्किट का पैकेट खरीदा जो कि 15 रुपए का है, और एक दाल का पैकेट खरीदा जो कि 56 रुपीज का है। तो उसने क्या करा, 100 रुपीज पे करे शॉपकीपर को। तो आप वो कितना चेंज उसको वापस मिलेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो 100 रुपए उसने दिए शॉपकीपर को, यहाँ पे लिखा है देखिए, गिवन टू द शॉपकीपर 100 रुपीज। अब 100 रुपए देने के बाद आपने बिस्किट का पैकेट लिया जो कि 15 रुपए का है, और आपने दाल का पैकेट लिया जो कि 85 रुपीज का है, सॉरी 56 रुपीज का है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर ये है 56 रुपीज का। तो दैट मीन्स
जो चेंज वापस आएगा, जो शॉपकीपर आपको वापस करेगा, वो क्या करेगा, 100 रुपए में से वो 15 रुपए माइनस करेगा और 56 भी माइनस करेगा। तो इसीलिए यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा है और इन दोनों को ही माइनस करेंगे। ओके। तो अगर मैंने जो भी आपको रूल बताया उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 100 में से 15 भी माइनस करेंगे और 56 भी माइनस करेंगे, तो दोनों ही नंबर माइनस होंगे। दैट मीन्स ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो अंदर देखिए दोनों का साइन चेंज हो गया, दोनों का साइन प्लस था वो माइनस हो गया। तो एक तरीका ये है कैलकुलेट करने का। दूसरा भी एक तरीका है, देखिए पहले हम एक तरीका देखते हैं कि 100 रुपए थे, 100 रुपए में से पहले आपने 15 रुपए बिस्किट के माइनस कर दिए, ठीक है, बिस्किट के माइनस कर लिए तो 85 रुपीज बचे, है ना। तो शॉपकीपर दोनों चीज के माइनस करेगा ना। तो उसके बाद 85 में से आपने 56 माइनस कर लिया, तो शॉपकीपर फाइनली आपको कितना रिटर्न करेगा, 29 रुपीज। ओके। ऐसे भी कर सकते हैं, या एक तरीका ये है, पहले आपने जितने का सामान लिया है 15 प्लस 56 इनको प्लस कर लें, ठीक है, कि कितने का सामान लिया है, 15 रुपए का बिस्किट है, 56 रुपीज की दाल है, तो कितने का सामान लिया आपने, पहले मैं इसको प्लस कर लूं। तो ये प्लस करके कितना आएगा, ये 1 आ गया, 5 6 5 6 7 आ गया। तो अब मैंने प्लस करके, अब आप 100 में से 71 माइनस करेंगे तो भी 29 आएगा, है ना। या फिर आप दूसरा तरीका क्या है कि 100 में से आप पहले 15 माइनस कर लीजिए, फिर जो आए उसमें से 56 माइनस कर लीजिए, जैसे इन्होंने ऊपर करके दिखाया है। तो दोनों ही तरीके सही है। ऑलराइट। तो दैट मीन्स अगर आप ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ब्रैकेट रिमूव करने में, अगर बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन उल्टे हो जाएंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, ये इवेल्युएट करना है। देखिए ये एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, इसको इवेल्युएट करना है। मतलब 500 में से आपको माइनस करना है 200 माइनस 100। ओके, ये आपको माइनस करना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और आप ब्रैकेट को रिमूव कर रहे हो तो अंदर वाले सारे साइन जो है उल्टे हो जाएंगे, है ना, उल्टे हो जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, 500 एज इट इज रहेगा, बाहर क्योंकि माइनस था तो अंदर 250 प्लस का है तो 250 देखिए माइनस का हो गया, क्योंकि 100 माइनस का है तो 100 प्लस का हो गया। तो देखिए उल्टा हो गया बिल्कुल, है ना, क्यों, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के माइनस था। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा अंदर वाले साइन जो है उल्टे हो जाएंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो एक तो ये तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। दूसरा तरीका क्या है कि पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, जो ब्रैकेट है ना 250 माइनस 100, पहले इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया 150। अब क्या करो, 500 में से 150 माइनस कर लो, तब भी 350 आएगा। तो दोनों तरह से आंसर 350 ही आने वाला है। बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है बार बार कि अगर ब्रैकेट रिमूव कर रहे हो आप उस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। जैसे कि मैं यहाँ देख रही हूँ इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर 250 प्लस का था तो यहाँ देखिए 250 माइनस का हो गया, 100 माइनस का था तो यहाँ पे 100 प्लस का हो गया, उल्टे हो गए साइन। ओके। तो ये देखिए मेन इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, जब ब्रैकेट इज प्रीसीडेड बाय अ नेगेटिव साइन, प्रीसीडेड मतलब ब्रैकेट से पहले, प्रीसीडेड पी से, प्रीसीडेड पी से पहले, तो ब्रैकेट से पहले अगर नेगेटिव साइन है तो क्या होता है, साइन ऑफ ऑल दी टर्म्स चेंज, जो भी अंदर जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं, उन सबके साइन उल्टे हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 250 माइनस 250 हो गया और माइनस 100 प्लस 100 हो गया। ओके। और ये कब होता है, इन्होंने हाईलाइट कर रखा है देखो, जब ब्रैकेट के पहले, प्रीसीडेड मतलब पहले, ब्रैकेट के पहले एक नेगेटिव साइन होता है। ऑलराइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, हीरा के पास क्या है, उसके पास कॉइन है, रेयर का कॉइन, बैग वन में उसके पास 28 कॉइन्स है और बैग टू में उसके पास 35 कॉइन्स है। तो ये दो बैग्स हैं, बैग वन में 28 कॉइन्स, बैग टू में 35 कॉइन्स। अब उसने क्या करा, बैग टू में से उसने 10 कॉइन अपनी फ्रेंड को दे दिए, गिफ्ट कर दिए। तो अब बताइए बैग टू में से उसने की दिए ना, तो बैग टू में से ही मैं -10 कर दूं, बैग वन तो हिला भी नहीं क्योंकि बैग वन में 28 के 28 ही हैं। बैग टू में से उसने 10 कॉइन निकाल के आप अपने फ्रेंड को दे दिया, तो दैट मीन्स हम बैग टू में से, मतलब जिसमें 35 कॉइन्स है उसमें से हम 10 माइनस करेंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा है, मैंने पिक्चर्स के थ्रू जो बताया है। अब पूछ रहा है, अब क्वेश्चन क्या है, आप एक्सप्रेशन लिखिए कि अब उसके पास कॉइन कितने बच गए।
ओके, लेफ्ट कॉइन लेफ्ट विद हीरा, हीरा के पास कितने कॉइन्स बच गए? तो 28 के तो 28 ही रहेगा, क्योंकि उसमें से तो उसने किसी को दिए ही नहीं है, वो तो वही का वही रहेगा, बचे ही रह गए उसके पास। और इसको इवेल्युएट कर लीजिए, 35 में से उसने बैग 2 में से 10 अपनी फ्रेंड को दे दिए, तो अब इसमें से कितने बचे उसके पास? 25। तो 28 पहले बैग में से उसको तो छुआ भी नहीं है, अब 25 दूसरे बैग में है। तो टोटल कितने कॉइन अब उसके पास बच गए? इन दोनों को प्लस कर लीजिए। ओके, तो फाइनली कॉइन लेफ्ट में क्या आ जाएगा? 28 को आप प्लस करोगे 35 माइनस 10 से, तो ये ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर, 35 माइनस 10 अगर हम करते हैं, ये आ जाएगा हमारा 25। तो 28 वन बैग में है और 25 बैग 2 में बचे हैं, तो टोटल कॉइन्स उसके पास कितने लेफ्ट हो गए? 53 अब उसके पास बच्चे हैं। ऑल राइट, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट इस तरह से सॉल्व किया है, जिसमें कि बाहर प्लस था, तो ब्रैकेट के बाहर जब प्लस होता है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। ऑल राइट, तो अगर मैं ऐसे भी करूं, यहाँ पे देखिए 28, बाहर प्लस है ना यहाँ पर, तो प्लस का मैं कोई अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस 35 ही रहेगा, और माइनस टेन ही रहेगा। माइनस होता तो अलग चेंज हो जाते। तो 28 प्लस 35 कर लीजिए, कितना आएगा ये? या पहले 35 में से 10 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा? 25। और 28 प्लस 25, कितने कॉइन्स उसके पास अभी भी बचे हैं? 53 कॉइन्स आर स्टिल लेफ्ट विथ हर। ओके, तो इस एग्जाम्पल से उन्होंने ये बता दिया कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, सॉरी, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन है तो अंदर के साइन वही के वही रहेंगे। तो इस एग्जाम्पल से उन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, तो इसमें यही बता रखा है कि 28 प्लस का साइन है बाहर, अंदर दूसरे बैग में कितने बचे? 35 माइनस 10। तो अगर मैं ब्रैकेट खोल रही हूँ तो ध्यान दीजिए, बाहर ब्रैकेट से प्रिसीडेड मतलब पहले प्लस का था, तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, मतलब 35 प्लस का है तो 35 प्लस का ही रहा, 10 माइनस का है तो 10 माइनस का ही रहा। अब इसको कैलकुलेट करके आपका 53 कॉइन लेफ्ट विद हर। ओके, अब ये नोटिस क्या करने को कह रहा है कि जो टर्म्स है ना 35 और माइनस 10, उसके जो साइन है वो चेंज नहीं हुए हैं, वही के वही है। तो ब्रैकेट रिमूव करने के बाद भी माइनस, अगर बाहर प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि अगर आपके ब्रैकेट के बाहर, जैसे ये क्वेश्चन है 28 माइनस 4 प्लस 10, ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है 28 प्लस 4 माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पहले माइनस है तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब 4 भी माइनस का हो जाएगा और 10 भी माइनस का हो जाएगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? 28 में से 4 माइनस करिए, कितना आ गया? 24। फिर 24 में से 10 माइनस करिए, कितना आ गया आपका? 14। तो आंसर आ गया आपका 14। अच्छा, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, वही के वही रहेंगे। तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे? 28 प्लस 4, 4 प्लस का है तो 4 प्लस का ही रहेगा, और 10 माइनस का है तो वो माइनस का ही रहेगा। तो पहले ये कैलकुलेट कर लीजिए, तो आप ब्रैकेट जब रिमूव करेंगे तो ये आएगा, इसमें साइन चेंज नहीं होंगे। तो दिस इज हाउ यू रिमूव ब्रैकेट्स, यही आपका टॉपिक है, ठीक है। अब आपका ये आ गया, इसको अगर मैं प्लस करती हूँ, 32 आ गया, 32 माइनस 10 आ गया आपका 22 आंसर। ओके, तो बस इस टॉपिक्स में आप, इस मेन आपकी वीडियो में यही बताया जा रहा है कि अगर ब्रैकेट रिमूव करने हैं किसी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करते टाइम, तो वो ब्रैकेट रिमूव का पहला, उससे पहले जो साइन है वो चेक करेंगे आप। अगर तो वो माइनस का है तो अंदर के साइन उल्टे हो जाएंगे, मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अगर ब्रैकेट के पहले प्लस है तो कुछ भी नहीं होगा, साइन वही के वही रहेंगे। All right. So I hope this is clear. We are going to cover the whole NCERT book for class 7. Please subscribe to my channel. Thank you so much.